हेलो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो एसएससी जीडी और एसएससी सीपीओ कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी खास है। प्लीज़ आप इस वीडियो को कंपैरिजन के तौर पर ना लें। यह एक मोटिवेशनल वीडियो है। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको मोटिवेट करने की कोशिश की है। देखिए, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद जो कैंडिडेट सिर्फ एसएससी जीडी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे थे, वो अपनी प्रिपरेशन को एसएससी सीपीओ की तरफ भी मूव कर दें, मोटिवेट हो जाए सब इंस्पेक्टर पोस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें, स्किप मत कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप ये है कि आप किसी भी रैंक में जाएं, आपको एक गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही जाएगी, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप हमेशा हायर रैंक पर पहुंचने की कोशिश करें। इसलिए आप प्लीज़ वीडियो को देखिए और आप कोशिश कीजिए कि आप यदि कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सीपीओ सब इंस्पेक्टर तक पहुँचें। देखिए, मैंने सारी रैंक लिख दी हैं। सबसे लोअर रैंक होती है कांस्टेबल की और सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है डीजीपी की, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और आप देख सकते हैं पूरी रैंक लिख दी है मैंने, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसी, डीसी, सेकंड इन कमांडेंट, कमांडेंट, डीआईजी, आईजी, एडीजी और डीजीपी। तो अब मैं आपको, देखिए, आपको जॉब मिल जाएगी, आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको सोशल रिस्पेक्ट मिल जाएगा, लेकिन अब मैं आपको सैलरी की बात करता हूँ। सैलरी भी अच्छी हैंडसम सैलरी मिलती है। तो आपको सबसे पहले मैं सीपीओ एसआई की सैलरी बता देता हूँ। जो आपका सीपीओ एसआई में जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 60,648 रुपये बनेगी। देखिए, आपका एनपीएस में डिडक्शन होता है, लेकिन अभी इसमें राशन मनी अलाउंस नहीं है, रम अलाउंस नहीं है, सोप अलाउंस नहीं है, तो कुछ अलाउंस हैं। तो आपके जो 4,500-5,000 रुपये एनपीएस में कटेगा तो आपका वो उन अलाउंस से कवर हो जाएगा। तो आपकी ये मान लीजिए जो ग्रॉस सैलरी वही आपकी इन हैंड सैलरी होने वाली है। साथ ही यदि आप हार्ड रिस्क अलाउंस मिलता है, यदि हार्ड एरिया में आप हैं, तो जो कि इंस्पेक्टर लेवल तक कितना होता है, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक सबको मिलता है, ये 17,300। तो आपकी सैलरी यदि आपको रिस्क अलाउंस भी मिल रहा है तो वो 77,300 रुपये पर मंथ हो जाता है, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी होती है। मैं आपको बता दूं, कांस्टेबल में है या फिर आप इंस्पेक्टर में हैं, आपको 17,300 रिस्क अलाउंस मिलेगा ही, वहाँ पर वेरी नहीं करेगा। लेकिन जो इंस्पेक्टर से ऊपर के लेवल होते हैं उनको फिर 25,000 मिलने लगता है, वो आपको आगे बताऊँगा मैं। अब जीडी की आप स्टार्टिंग सैलरी देख लीजिए। जीडी में जो जाएंगे तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 39,000 रुपये। यहाँ पे भी यदि आप हार्ड एरिया में हैं तो आपको यहाँ पे भी 17,300 रिस्क अलाउंस मिलेगा। लेकिन आप समझ सकते हैं, जो सैलरी दिखा रहा मैं एक्स सिटी की दिखा रहा, तो जीडी में रिस्क अलाउंस तो एक्स सिटी में, दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में मिलता नहीं है, तो यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी होती है वो कम हो जाती है। फिर भी आप ये मान लीजिए, जीडी में यदि आपको रिस्क अलाउंस मिल रहा है तो उसको ऐड करने के बाद आपकी सैलरी 50,000 के समथिंग ज़रूर होगी। यानी जीडी रैंक से यदि आपको 50,000 सैलरी मिल रही है तो ये भी अच्छा है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, सबसे पहले एसएससी सीपीओ में जो प्रमोशन होता है, यदि आप, अब मैं आपको रैंक प्रमोशन की बात कर रहा, आप यदि सब इंस्पेक्टर रैंक में गए हैं तो सब इंस्पेक्टर में आपको कम से कम 9 साल सर्विस देने के बाद आप इंस्पेक्टर बनेंगे। इंस्पेक्टर कम से कम 8 साल के बाद सर्विस देने के बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे, फिर डिप्टी कमांडेंट और फिर सेकंड इन कमांडेंट। तो जो सब इंस्पेक्टर से जाते हैं वो सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन के थ्रू, यानी नॉर्मल प्रमोशन, वो सेकंड इन कमांडेंट तक पूरे चांस होते हैं कि वो पहुंच जाएँ। सेकंड इन कमांडेंट 7600 ग्रेड पे की जॉब होती है। देखिए, ये तो नॉर्मल प्रमोशन है, जब आप ना कोई डिपार्टमेंटल दे रहे हैं ना कुछ, तब आप सेकंड इन कमांडेंट तक पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको इसकी सैलरी बता देता हूँ। देखिए, सेकंड इन कमांडेंट की सैलरी जब आप अपनी लाइफ यानी सर्विस के लास्ट ईयर में होंगे, 5 साल 6 साल, तो आपकी सैलरी 1,67,000 के आसपास बनेगी। देखिए, जब आप एसी जो होता है वो यूपीएससी से जाते हैं, जब आप एसी लेवल से पहुंच जाते हैं तो वहाँ आपका रिस्क अलाउंस 25,000 हो जाता है। तो ये सैलरी में आप 25,000 और ऐड कर दीजिएगा, यदि आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा तो आपकी ये सैलरी हो जाएगी। और जैसे ही आप एसी लेवल पर पहुँचते हैं आपकी फैसिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, जैसे यूपीएससी कैडर में आप पहुँच जाते हैं। तो अब देखिए, यदि आप सब इंस्पेक्टर हैं तो आपको एक सबसे जो खास चीज़ है, आपको एक डिपार्टमेंटल देने मिलता है। सब इंस्पेक्टर यदि आप हैं, कांस्टेबल वालों को नहीं मिलता है। इसके लिए डिपार्टमेंटल के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के लिए जो यूपीएससी लेता है, उसके लिए आपको सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक में होना चाहिए। आप जैसे ही 3 साल सर्विस के कंप्लीट करेंगे आप उसके बाद डिपार्टमेंटल दे सकते हैं और आप सीधे सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे। यानी आपको जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर में 14-15 साल 16 साल लग रहे थे, वहाँ आप सिर्फ 6 साल में, यानी अपने लाइफ के आप 8-9 साल बचा लेंगे और सीधे असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे और आपके पूरे पूरे चांस हैं कि आप डीआईजी तक पहुंच जाएंगे। यानी देखिए, जहां आप नॉर्मल प्रमोशन से आप सेकंड इन कमांडेंट भी नहीं बन रहे थे, वहाँ डिपार्टमेंटल से आप डीआईजी तक पहुंच जाएंगे। डीआईजी 8900 ग्रेड पे की जॉब है। इसकी सैलरी बता देता हूँ मैं आपको। इसकी जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 2,35,846 रुपये होगी। अब आप समझ लीजिए 2.5 लाख के आसपास। और यदि आप हार्ड एरिया में तो रिस्क अलाउंस 25,000 और जोड़ दीजिए, यानी आपकी सैलरी आप देख सकते हैं कम से कम 2,60,70,000 के आसपास आपकी सैलरी पहुंच जाएगी। और उसमें अलाउंस भी अभी और मिलेंगे आपको, अलग अलग अलाउंस मिलते हैं यहाँ पे भी। यदि आप कुछ कमांडो कोर्स कर लेते हैं तो उसका अलग मिल जाएगा, एसपीजी यानी डेप्यूटेशन, तो आपको अलग अलाउंस मिलते हैं।
तो आप मैंने अभी ये तो नॉर्मल सैलरी है, अभी मैंने शायद इंक्रीमेंट इसमें नहीं बताया है। जब आपकी इंक्रीमेंट लगेंगे तो ये सैलरी तो अभी और ज़्यादा होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अब आप ये मत सोचिए कि ये सैलरी आपको 30 साल के बाद क्या मायने रखेगी। आप 30 साल के बाद नहीं, आप ये आज देखिए, आज यदि कोई ऑफिसर DIG रैंक में है तो उसको 2,35,000 से ज़्यादा सैलरी मिल रही है। 30 साल के बाद तो मालूम नहीं आपकी सैलरी कहाँ पहुँच जाएगी। अभी तो 7th पे कमीशन है, 2026 में 8th पे कमीशन आएगा, फिर और कितने कमीशन आएंगे। तो आप आज के उससे देखिए कि आज जो ऑफिसर DIG हैं उनको 2,35,000 सैलरी मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका ईयरली पैकेज कितना जा रहा है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आप अभी हैं 30 साल के बाद आपको 2 लाख 2.5 लाख क्या मायने रखते हैं, नहीं। आप आज देखिए कि आज जो ऑफिसर DIG हैं उनको इतनी सैलरी मिल रही है, तो आप भी आज से कंपेयर कीजिए, ना कि 30 साल बाद। 30 साल बाद तो मालूम नहीं आपकी सैलरी कितनी होगी, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कितनी हो। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यदि आप कांस्टेबल से जाते हैं तो देखिए, आपके मैक्सिमम चांस जो है आप सब इंस्पेक्टर तक ही बन सकते हैं ना। आप कांस्टेबल रैंक से गए, कांस्टेबल से प्रमोशन आपका हेड कांस्टेबल में होगा, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में, सब इंस्पेक्टर में। बहुत रेयर चांस है कि आप सब इंस्पेक्टर भी बन पाएँ, बनेंगे भी तो 4-5 साल के लिए। देखिए ये कांस्टेबल 12, हेड कांस्टेबल 10, ये मैंने सर्विस टेन्योर लिख दिया कि आपको कम से कम इतने साल कांस्टेबल में 12 साल देने पड़ेंगे, तब आप हेड कांस्टेबल बनेंगे। हेड कांस्टेबल को 10 साल देने पड़ेंगे, तब आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनेंगे। तो इस तरह से मैंने एक एवरेज दिया है कि मान लेता हूँ कि कोई कैंडिडेट 24 साल में एग्ज़ाम निकाल लेता है। कांस्टेबल का तो और जल्दी निकालना पड़ेगा, लेकिन मान लेता हूँ 24 साल। तो आपने 12 साल ये दिए, 10 साल ये दिए, 22, 8, 30 और 9, 39 साल। आपको 36 साल की जॉब 39 यानी मुश्किल से आपको 6 कितना 20-30 यानी मुश्किल से 6 साल आपको सब इंस्पेक्टर के मिलेंगे। ये तो मैंने बहुत अच्छे केस ले लिए हैं, लेकिन अभी जो इस तरह के प्रमोशन है बहुत स्लो है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको सब इंस्पेक्टर आप बन भी गए तो 6 साल मिले, और चांस है कि आप शायद ना भी बन पाएँ। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप कांस्टेबल तो ठीक है, आप बैकअप के उससे आप कांस्टेबल निकाल लीजिए ताकि आपका एक बैकअप हो जाएगा। लेकिन आप प्लीज़ आप सब इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। आपको सब इंस्पेक्टर बनना ही है। देखिए सब इंस्पेक्टर यदि आप बनेंगे तो आप कहाँ तक जा सकते हैं, आप DIG रैंक तक जा सकते हैं। इसलिए आपको फोकस रहना है सब इंस्पेक्टर पर। आप कांस्टेबल निकाल लीजिए, आपको सैलरी मिलने लगी, गवर्नमेंट जॉब आपकी सिक्योर हो जाएगी, फिर आप पूरा अपना फोकस सब इंस्पेक्टर पर रखिए। और यदि आप UPSC से डायरेक्ट जाना चाहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट पर, जो असिस्टेंट कमांडेंट होता है वो UPSC आर्मी में जो कैप्टन की पोस्ट होती है उसके इक्विवेलेंट हो जाता है, और IPS IAS जिस रैंक से जाते हैं उसी रैंक की पोस्ट होती है ना। आप समझ सकते हैं यदि आप UPSC जाएंगे तो डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे और आप ADG तक पहुंच जाएंगे। अब DG क्यों नहीं बन पाएंगे, क्योंकि DG सिर्फ IPS ऑफिसर बन सकता है, इसलिए आप DG नहीं बन पाएंगे, आप ADG तक जा सकते हैं। तो आप देख लीजिए, आप UPSC से असिस्टेंट कमांडेंट भी बन सकते हैं, कांस्टेबल भी बन सकते हैं, और CPO से सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट आप UPSC से बनेंगे। तो आपका फोकस होना चाहिए कि आपको जॉब तो लेनी है सरकारी जॉब, लेकिन आपको हायर रैंक तक भी पहुंचना है। इसलिए आप प्लीज़ कोशिश कीजिए। देखिए आप गवर्नमेंट जॉब खासकर फोर्स में चले जाएंगे तो आपको सोशल रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप गवर्नमेंट जॉब लें, फोर्स में जाएं और एक अच्छी रैंक पे जाएं आप, ताकि आपका जो सोशल रिस्पेक्ट हो वो अच्छा हो, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर हो आपके पास, और फैसिलिटीज़ आपकी ज़्यादा हों। जो असिस्टेंट कमांडेंट जो बनते हैं, आप उनकी फैसिलिटीज़ के बारे में अभी मैं बताऊंगा किसी वीडियो में कि उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। सब इंस्पेक्टर को तो ठीक है फिर भी, लेकिन जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं उनको कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा सा हायर रैंक के लिए प्रिपरेशन कीजिए। आप कांस्टेबल कर रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन आप सब इंस्पेक्टर के लिए फोकस रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।